हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कल्पना जोशी। आज हम मैक कम्युनिकेटिव इंग्लिश का लेसन नंबर 3 ओल्ड मिस्टर सर्ली पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे एक बच्चे ने एक बूढ़े आदमी की मदद करी। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक बच्चा है, एक बुज़ुर्ग को रोड पार करा रहा है, एक ब्लाइंड जो मैन है उसको रोड पार करा रहा है, और कैसे एक जो लड़की है वो एक लेडी को खाना सर्व कर रही है। तो आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी गरीब या फिर असहाय व्यक्ति की हेल्प करी होगी, मदद करी होगी, और अगर नहीं करी तो आप ज़रूर करें। तो उसी के बारे में ये स्टोरी है कि कैसे एक बच्चे ने ओल्ड मिस्टर सर्ली जिनका नाम था उनकी मदद करी। तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। रॉबर्ट ब्राउन सेट ऑन हिज फ्रंट डोर एंड वंडर्ड हाउ टू गेट अ जॉब। जो रॉबर्ट ब्राउन था, एक लड़का था, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। वो अपने दरवाजे के आगे चौखट पर बैठा था और सोच रहा था कि कैसे उसको नौकरी मिले। वंडर मतलब उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि कैसे उसको, वो बहुत हैरान था कि कैसे उसको जॉब मिले। इट वॉन्ट हैव टू बी अ सैटरडे बिकॉज ही गोज़ टू स्कूल ऑन अदर डे, और इट वुड हैव टू बी बिफोर और आफ्टर द स्कूल। और उसने ये सोचा था कि अगर मुझे जॉब सैटरडे को मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो बाकी दिन स्कूल भी जा सकेगा। और वो इसी बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में और अपनी जॉब के बारे में बैठकर वहाँ पर सोच रहा था। डैड कांट गेट एनी वर्क एंड मदर इज़ इल एंड वी आर सच अ ह्यूज फैमिली, सेड द रॉबर्ट टू हिमसेल्फ, थिंकिंग ऑफ हिज 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और वो वहाँ पे बैठकर सोच रहा था कि पापा के पास भी, जो पिताजी हैं, उनके पास भी कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं है, और मदर भी, जो मेरी उसकी जो माँ थी, उसकी जो माँ थी वो भी काफ़ी बीमार थी। और इतनी बड़ी फैमिली का कैसे खाना पीना, कैसे सब कुछ अरेंज हो पाएगा, और 5 भाई बहन जो थे उनकी भी कैसे खाना पीने का अरेंजमेंट हो पाएगा, उसी के बारे में वो सोच के काफ़ी चिंतित था। इफ़ आई कुड जस्ट गेट इवन अ पाउंड ऑफ डे इट वुड हेल्प। उसने सोचा कि अगर मुझे केवल 1 पाउंड भी मिल जाए एक दिन का तो वो भी मेरे लिए काफ़ी होगा। ही सेट ऑफ टू लुक फॉर अ लिटिल जॉब और वर्क टू डू। और वो वहाँ बैठ के सोचे जा रहा था कि कैसे मुझे एक छोटी सी भी कोई नौकरी मिल जाए तो मैं काम धंधे पे लग जाऊँ। बट ही वॉज टू स्मॉल फॉर हिज एज एंड नो बडी वॉन्ट ट्राई हिम। पर वो अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी छोटा था, इसीलिए उसको कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था, कोई भी तैयार नहीं हो रहा था उसको अपने पास काम पर रखने के लिए। नो, सेड द मैन एट द न्यूज़पेपर शॉप। और न्यूज़पेपर की शॉप पे जब वो गया तो वहाँ से भी उसको मना कर दिया गया। आई डोंट वॉन्ट अ बेबी लाइक यू, यू वुड नेवर बी एबल टू डिलीवर माई न्यूज़पेपर फॉर मी, यू वुड फॉल ऑफ द बाइक। और उसको भी मना कर दिया न्यूज़पेपर वाले ने। उसको बोला कि तुम्हारे जैसा छोटा बच्चा मुझे नहीं चाहिए अपनी शॉप पर, और तुम डिलीवर भी नहीं कर पाओगे न्यूज़पेपर को, तुम तो बाइक से ही गिर जाओगे। डिलीवर मतलब बांटना, जब न्यूज़पेपर घर घर जाके बांटते हैं, कोई भी सामान देना घर घर जाके, उसको डिलीवर कहा जाता है। नो, सेड द केमिस्ट, यू वॉन्ट डू फॉर मी। और जब वो केमिस्ट शॉप पर गया तो वहाँ पर भी उसको मना हो गया। आई वॉन्ट अ मच ओल्डर बॉय। और उसने बोला केमिस्ट शॉप वाले ने कि मुझे थोड़ा सा बड़ा बच्चा चाहिए, बड़ा आदमी चाहिए। नो, सेड द ओल्ड मिसेस स्मिथ when he went to ask if he could weed her garden each week. I want a gardener to do that, not a little child like you. और जब वो मिसेस स्मिथ के पास गया तो वहाँ से भी उसको मना हो गई। उसने बोला मैं आपके गार्डन में हर वीक आकर साफ़ सफाई कर दूंगा, अच्छे से गुड़ाई कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। पर उसने उसको मना कर दिया। मिसेस स्मिथ ने भी बोला कि मुझे आपके जैसा छोटा बच्चा नहीं चाहिए। So it did not seem any good trying to get any work to do. और उसको कहीं से भी हाँ नहीं हुई, उसको कोई भी जॉब नहीं मिला। उसने बहुत अच्छा प्रयास किया था जॉब के लिए, पर उसको कहीं भी जॉब नहीं मिला। रॉबर्ट सेट डाउन on his front door again and felt very unhappy. Then he heard a clump of the heavy feet and looked up to see who is coming. और जब उसने देखा कि कहीं से भी उसको जॉब नहीं मिला तो वापस आके अपने दरवाजे के डोर पर ऐसे आकर बैठ गया। और थोड़ी देर ही उसने देखा
कि वहाँ पर कुछ चलने की, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही उसने ऊपर मुंह उठाकर देखा तो वहाँ पे उसको एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ नज़र आया। इट वॉज ओल्ड मिस्टर सर्ली हु लिव्ड इन द कॉर्नर हाउस ऑल अलोन। और वहाँ पे जो उसको दिखाई दिए वो थे मिस्टर सर्ली, जो उसके घर के कोने पे रहते थे अपने हाउस में अकेले। पीपल सेड ही हैड अ लॉट ऑफ मनी बट ही डिड नॉट लुक लाइक दैट। और उस सभी लोग उसके बारे में कहते थे, मिस्टर सर्ली के बारे में, कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, जैसे वो दिखते हैं वैसे वो है नहीं, उनके पास बहुत सारा पैसा है। हिज क्लोथ वर डस्टी एंड डर्टी, हिज बूट वर नेवर क्लीन्ड एंड हिज हैट हैड अ होल इन इट। और उसने जब उनके कपड़ों को देखा तो वो बिल्कुल उसके अपोजिट था। मतलब जितना वो अमीर था, जितना उनके पास पैसा था, उनके कपड़ों से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनके पास इतना पैसा है। उनके कपड़ों में धूल से भरे हुए उनके कपड़े थे, उनके जूतों पर बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं थी, उनके एकदम गंदे शूज़ थे, जैसे कि बहुत से सालों से उसमें पॉलिश या ब्रश भी नहीं मारा हो या कपड़ा भी नहीं मारा हो। और उनकी जो हैट थी उस पर भी एक होल हो रखा था। ही वोर थिक ग्लासेस एंड वॉज सो बैड टेम्पर्ड दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑलवेज रैन अवे व्हेन दे सॉ हिम। और उनके जो उसने चश्मा लगा रखा था, बहुत ही ज़्यादा थिक ग्लासेस थे, और उनका जो टेम्पर था, उनका जो व्यवहार था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था। इसीलिए उनको देखते ही सारे बच्चे और छोटे लड़के लड़कियां उनको देखते ही वहाँ से भाग जाते थे। जस्ट एज ही केम अप टू रोबोट ही गेव अ ग्रोन एंड स्टॉप्ड। और जैसे ही वो वहाँ पे आके रुके रॉबर्ट के पास, तो उसने देखा कि वहाँ पे उसको कुछ कराने की आवाज़ आ रही है। ग्रॉन, ग्रॉन मीन्स कराना, कराने की आवाज़, दर्द से कराना। ही लीन अगेंस्ट द वॉल एंड रोबोट सॉ दैट ही वॉज वेरी पेल। और वो आकर अपनी दीवार के सहारे से आकर खड़े हो गए। और रोबोट ने देखा कि जैसे ही वो वहाँ पे आके खड़े हुए हैं, काफ़ी करा रहे थे दर्द से, और उनका जो शरीर था वो काफ़ी पीला नज़र आ रहा था। ही इज़ इल, और उनको देखते ही लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा बीमार हों। थॉट द लिटिल बॉय एंड जम्प अप। जैसे ही उसने देखा कि ये तो बीमार लग रहे हैं, वो तुरंत वहाँ पर खड़ा हो गया। फॉर ही वॉज अ काइंड लिटिल फेलो, और वो बहुत ही ज़्यादा दयालु था। तो जैसे उसने देखा तो उससे रहा नहीं गया, वो तुरंत खड़ा हो गया। इज़ एनीथिंग द मैटर, ही आस्क्ड मिस्टर सर्ली, कैन आई हेल्प यू। और उसने उनसे पूछा, क्या बात है मिस्टर सर्ली, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। माई आइज हैव गॉन रॉन्ग, सेड मिस्टर सर्ली, आई कांट सी, आई फील इल, विल यू गाइड मी होम। और मिस्टर सर्ली ने उस बच्चे से बोला कि मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को सही तरीके से दिख नहीं रहा है, और मैं बहुत बीमार हूँ, क्या तुम मुझे मेरे घर की ओर ले चलोगे। So Robert took his arm and guided him down the street to the little house where Mr. Surly lived. और रोबर्ट ने उनकी हाथ पकड़ा, उनकी आर्म्स में, उनके हाथ में अपना हाथ डाला, उनको पकड़ा और धीरे धीरे उनको उनकी गली की तरफ, उनके घर की तरफ उनको मिस्टर सर्ली को ले गया जहाँ वो रहते थे। He took him right up to the door and then unlocked it with the keys Mr. Surly gave him. और जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे दरवाजे पे जाके उसने उनका ताला खोला। मिस्टर सर्ली ने उसको चाबी दी और उसने जाके वहाँ पे दरवाज़ा खोला। फॉर द ओल्ड मैन कुड नॉट सी द लॉक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे तो उनको वैसे ही नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए वो ताला भी नहीं खोल पा रहे थे। ही वेंट इनडोर्स विद हिम एंड लुक्ड अराउंड। और जैसे ही वो अंदर पहुँचे तो उसने देखा, माय व्हाट एन टायरी हाउस। उसने बोला देखते ही कि कितना गंदा घर है ये। न्यूज़पेपर थ्रोन एवरीवेयर, डर्टी डिशेस ऑन द टेबल एंड इन द सिंक एंड एवरीथिंग कवर्ड विद द डस्ट। और उसने देखा कि सारी जो जगह थी, सब जगह न्यूज़पेपर फैले पड़े थे, प्लेटें गंदी पड़ी हुई थी, झूठे बर्तन पड़े हुए थे टेबल्स पर, सिंक भरा हुआ था बर्तनों से, और सभी जगह पे मिट्टी की एक चादर बिछी हुई थी। रोबर्ट थॉट ऑफ हिज ओन नाइस क्लीन होम एंड टर्न अप हिज नोज। और जैसे ही उसने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा गंदा घर है, उसको अपने घर के बारे में वो सोचने लगा। और जैसे ही उसने देखा तो उसने अपनी नाक को बंद कर लिया। ओ गॉड, लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस, क्या आप इस तरीके से रहते हो इतनी गंदी जगह पे। और उसको बिल्कुल देखते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। थैंक्स माई बॉय, सेड ओल्ड मिस्टर सर्ली एंड सेट डाउन ऑन द डस्टी चेयर। और मिस्टर सर्ली ने उस लड़के को
थैंक्स बोला और वहाँ पे चेयर पर बैठ गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी से भरी हुई थी। दैट्स द फर्स्ट टाइम एनीवन हैज़ एवर शोन काइंडनेस टू मी। और उसने उनसे बोला, मिस्टर सर्ली ने उससे बोला कि पहली बार हुआ है किसी ने मेरे प्रति दया दिखाई है। नाउ यू रैन ऑफ और योर मदर विल बी वंडरिंग वेयर यू आर। और उसने बोला, मिस्टर सर्ली ने उस बच्चे को, कि जाओ अब तुम अपने घर की तरफ जाओ, वरना तुम्हारी माँ चिंता करेगी कि तुम कहाँ गए। रॉबर्ट सेड गुड बाय एंड रैन ऑफ। और रॉबर्ट ने उनको गुड बाय बोला और वहाँ से चला गया। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ द ओल्ड फेलो ऑल द डे एंड वंडरिंग हाउ ही वॉज गेटिंग ऑन ऑल अलोन इन हिज अनटाइडी हाउस। और वो सारा दिन उनके बारे में सोचता रहा कि कैसे जो वो ओल्ड फेलो है, वो बूढ़े इंसान है, कैसे अपने घर में रहते हैं और उतने गंदे घर में, जहाँ उनको साफ़ सफाई नहीं है, उनके पास कुछ भी सामान नहीं है, ढंग से उन्होंने सामान नहीं अपना व्यवस्थित कर रखा है, कैसे उस घर में वो रह पाते हैं और उनको तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता। तो उन्हीं के बारे में वो सोचता रहा सारा दिन। I suppose his eyes are so bad that he can't see how dirty and dusty it is. और उसने सोचा, बच्चे ने, कि उनको दिखाई नहीं देता तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो इतनी डस्टी और डर्टी जगह पे रह रहे हैं। थॉट रॉबर्ट, इट मस्ट बी टेरेबल टू बी ओल्ड एंड लिव ऑल अलोन। और उसने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है किसी बूढ़े व्यक्ति को इस तरीके से अलग छोड़ना या अलग रहना। ही मस्ट बी वेरी लोनली, और उनको ज़रूर बहुत अकेलापन महसूस होता होगा। तो वो इसी बारे में सोचता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल द लिटिल बॉय स्लिप अप टू मिस्टर सर्लीज हाउस। और सुबह सुबह अगले दिन वो बच्चा स्कूल जाने से पहले फटाफट से तैयार होकर मिस्टर सर्ली के घर चला गया। ही नॉक एट द डोर एंड द वॉइस केम, कम इन, द डोर इज़ नॉट लॉक। और जैसे ही उसने डोर को नॉक किया, खटखटाया दरवाजे को, तो अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला ही है, ताला नहीं लगा, बंद नहीं है, खुला ही है, अंदर आ जाओ। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे वो बच्चा जब घर के अंदर गया तो उसने वहाँ पे जाके उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया। ही वेंट इन, मिस्टर सर्ली वॉज सिटिंग इन द चेयर लुकिंग इल। और जब वो अंदर गया तो उसने देखा जो मिस्टर सर्ली थे वो चेयर पर बैठे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा बीमार नज़र आ रहे थे। देयर वॉज नो फायर, वहाँ पे कोई भी आग नहीं जल रही थी। रॉबर्ट थॉट इट ऑल लुक्ड वेरी हॉरिड एंड अनकम्फर्टेबल। और उसने वहाँ पे सोचा कि ये कितना भयंकर और असुविधाजनक है, इस तरह से रहना, अकेले रहना, बिना आग के रहना, इतना सर्दी में भी इस तरह से रहना कितना ज़्यादा खतरनाक है। हाउ आर यू टुडे सर, ही आस्क्ड। और उसने उनसे पूछा कि आप आज कैसा लग रहा है आपको। बैड माई बॉय, वेरी बैड। और उसने बोला, बहुत ही ज़्यादा बेकार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सेड मिस्टर सर्ली विद अ ग्रॉन। और कराते हुए उसने बोला, सो कोल्ड टुडे। और उसने बताया कि बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है आज। आई विल लाइट अ फायर फॉर यू सर। और उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए आग जला देता हूँ, मैं आपके लिए आग जला देता हूँ। सेड रॉबर्ट ईगरली। और उसने बहुत उत्सुकता से बोला उनको कि मैं आपके लिए आग जला देता हूँ। यू फील वेरी वार्मर देन। और आपको बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होगी उसके बाद। ही लाइट द गैस फायर फॉर द ओल्ड मैन। और उसने गैस फायर वहाँ पे जला दिया। देन ही क्लियर अप द न्यूज़पेपर एंड पुट द रूम टाइडी। और उसने वहाँ पर सारे न्यूज़पेपर्स को इकट्ठा करा और रूम को साफ करना शुरू कर दिया। वुड यू लाइक मी टू गेट यू समथिंग टू ईट सर, ही आस्क्ड। आई कैन कुक बेकन एंड एग। और उसने बोला कि क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं, आपको भूख लगी होगी, मुझे बेकन्स और एग बनाना आता है, क्या मैं आपके लिए वो बना दूं। आई डू एट होम समटाइम्स व्हेन देयर इज़ नो बडी टू कुक। और मैं कभी कभी अपने घर में भी बनाता हूँ, जब कोई खाना बनाने के लिए नहीं होता तो मैं कई बार अपने घर पे भी बनाता हूँ। येस बॉय थैंक्स, सेड मिस्टर सर्ली। और मिस्टर सर्ली ने उसको बोला, हाँ बना दो, और थैंक्स बोला। सो रॉबर्ट लुक अबाउट एंड फाउंड सम बेकन्स एंड एग एंड अ फ्राई पैन। और रॉबर्ट ने वहाँ पे जाके किचन में अपने वहाँ पे एक फ्राई पैन सर्च करना शुरू किया और जो बेकन्स और एग थे वहाँ पे फ्राई पैन में डाल के उसको बनाना शुरू किया। देन अ फाइन स्मेल केम इन द एयर एज द बेकन कुकड इन द पैन। और जैसे ही बेकन बनना स्टार्ट हो गया तो पूरे जगह पे वहाँ उसकी पकने की खुशबू आने लगी। रॉबर्ट soon took a tray to the old man and asked him if he should put on the kettle and make him some tea or a coffee. Mr. Surly nodded.
और उसने वो ट्रे लेकर आया मिस्टर सर्ली के पास और उनसे पूछा कि आपको टी या कॉफ़ी कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और मिस्टर सर्ली ने अपना सर हिलाया। नोडेड मतलब सर हिलाकर बोलना कि हाँ रख दो। देन आई एम अफ्रेड आई मस्ट गो ही सेड आई विल बी लेट फॉर स्कूल। और जैसे ही उसको ध्यान आया कि अरे मुझे तो स्कूल भी जाना था और एकदम से वो डरा और बोला मुझे जल्दी स्कूल जाना है वरना मैं लेट हो जाऊँगा। बट आई विल कम टू नाइट। और जाते जाते वो बोल के गया पर मैं शाम को ज़रूर आऊँगा। सेड रॉबर्ट। द बॉय रैन ऑफ एंड वॉज जस्ट इन टाइम फॉर स्कूल। और वो वहाँ से भागता हुआ चला गया और टाइम पर उसे स्कूल पहुँचना था इसलिए वो वहाँ से निकल गया। ही थॉट अबाउट मिस्टर सर्ली एज ही वर्कड एंड वंडर what the old man was doing all alone with no one to speak to him or look after him। और वो पूरे रास्ते सोचता हुआ गया कि कैसे वो जो बूढ़े इंसान हैं अकेले रहते थे और कैसे वो काम करते होंगे, उनके पास कोई नहीं है, किससे बात भी नहीं कर सकते, अकेले कैसे ये जीवन अपना गुजारते होंगे। तो उनके बारे में सोचता सोचता चला गया। Well, I can't seem to get a job or work. I might as well as do something and see what I can do for Mr. Surly। और उसने सोचा कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती तो मैं इनकी देखभाल करूँगा, इनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता मिस्टर सर्ली को, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। सो द नाइट ही वेंट राउंड टू द ओल्ड मैन अगेन एंड फाउंड मिस्टर सर्ली ईगरली वेटिंग फॉर हिम। और जब रात हुई तो वापस वो मिस्टर सर्ली के घर गया और मिस्टर सर्ली जो थे वो ईगरली मतलब बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे। I have got sauces and tomatoes, said Mr. Surly। मिस्टर सर्ली ने उसके पहुँचते ही उसको बताया कि मेरे पास सॉसेस और टमाटोज़ हैं। कैन यू कुक देम? क्या तुम उसको बना सकते हो? टेक 4 sauces yourself and 3 tomatoes and we have a fine supper together। और मिस्टर सर्ली ने उसको बोला कि 4 सॉसेस लो और 3 टमाटोज़ लो और उसको मिलाकर बना दो तो हमारे लिए शाम का खाना हम इकट्ठे साथ में खाएंगे। वेल रोबोट वॉज वेरी हंग्री टू। रोबोट को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एंड सून टू वर ईटिंग एंड मोस्ट डिलीशियस मील। और दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी उन्होंने खाना बनाया और दोनों साथ में बैठ के खाने लगे। देन रोबोट मेड एन ओल्ड मैन बेड। और उन्होंने उसके लिए रोबर्ट ने उनके लिए बेड बनाया, उनको सोने का इंतज़ाम किया। आफ्टर दैट ही वेंट टू द सिंक एंड वॉश्ड अप द एवरी डर्टी डिशेस एंड कप ही कुड सी। और वहाँ पे जाकर उसने किचन में सारे जितने भी डर्टी डिशेस थे उनको धोया और जो कप था उसको भी धोया। ही क्लीन द रूम, केप्ट इट टाइडी। और सारे रूम को उसने साफ़ किया, क्लीन किया। एंड पुट द केटल ऑन द स्टोव दैट मिस्टर सर्ली कुड मेक हिमसेल्फ सम हॉट टी लेटर ऑन। और वहाँ पे केटल रखा स्टोव पर ताकि उसमें पानी गर्म करके उनके लिए रख सके जब उनका मन करे चाय पीने का बाद में तो वो उसको पी सके। He gave the newspaper to the old man, but Mr. Surly did not seems to read it। और वो उनको पेपर भी दे के आया था, न्यूज़पेपर, पर देखा कि वो पढ़ नहीं रहे थे उसको। इंस्टेड ही आस्क्ड रोबर्ट टू टॉक टू हिम। और वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब रोबर्ट मेरे से बातें करें। एंड टेल हिम अबाउट समथिंग हिमसेल्फ। और उसको उसके बारे में बताए। So Robert told him about his father who could not get any job and mother who was ill। और उसने बताया कि मेरे पापा के पास कोई भी जॉब नहीं है और मेरी मम्मी भी बीमार है। and his 5 brothers and sister। और उसके 5 भाई बहन हैं। He told him how hard he had tried to get a job और work। और उसने उसको बताया मिस्टर सर्ली को कि कैसे उसने बहुत मेहनत करी थी जॉब ढूंढने के लिए। सो दैट ही माइट अर्न सम मनी टू बाय समथिंग फॉर हिज मदर। और उसने सोचा कि अगर मुझे कोई जॉब मिल जाएगी तो उस पैसे से मैं अपनी मदर के लिए कुछ ज़रूर खरीदूंगा। बट आई कुड नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। पर मुझे कहीं भी कोई जॉब नहीं मिला। सेड रॉबर्ट विद अ साई। और उसने बहुत दुखी मन से बोला पर मुझे कहीं भी कोई जॉब नहीं मिला। वेल यू आर डूइंग सो मच फॉर मी, सेड द ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन ने उसको बोला मिस्टर सर्ली ने, पर तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई वंडर वाई यू आर डूइंग ऑल दिस रोबर्ट। और मुझे हैरानी है कि तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया। ओह सेड रोबर्ट, यू वर लुकिंग इल एंड फेल्ट सॉरी फॉर यू स्पेशली व्हेन आई सॉ द हाउस इन द मेस। उसने बोला कि जब मैंने आपको देखा कि आप बहुत ज़्यादा बीमार थे तो मुझे बहुत दुख हुआ आपको देखकर। स्पेशली जब मैंने आपका घर देखा कि इतना ज़्यादा गंदा था तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। यू जस्ट डिड इट आउट ऑफ काइंडनेस देन, सेड मिस्टर सर्ली।
तो उसने बोला क्या तुमने केवल ये दया दिखाने के लिए मेरे साथ किया? डिड यू होप आई वुड पे यू? और उसने बोला क्या तुम्हें उम्मीद थी कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा या तुम्हें पे करूंगा? ओ नो, सेड रॉबर्ट एट वंस। उसने बोला नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे आपसे, मैंने केवल ये मेरे को आपको देख के दया आ गई इसलिए मैंने ये सब किया। ऑफ कोर्स नॉट, बिसाइड आई एम श्योर यू हैव मच मनी टू स्पेयर बिकॉज यू गो about in a such dirty old clothes and that you have a hole in your hat। और उसने बोला जब मैंने आपको देखा, मुझे पता था कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, पर जब मैंने आपको देखा आपके गंदे कपड़ों में और आपकी फटी हुई हैट में देखा तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इतनी बुरी हालत में आप हैं। गुड ग्रेशियस, एम आई एज अ बैड एज दैट, सेड मिस्टर सर्ली। उसने बोला बहुत अच्छा तुम्हारा ये व्यवहार था, क्या मैं इतना बुरा हूँ जैसा मैं दिखता हूँ? आई मस्ट रियली लुक इन टू दिस, विल यू कम शॉपिंग विद मी when I am better and help me to choose some new clothes and new hat। उसने बोला कि मेरे कपड़े तो बहुत ज़्यादा ख़राब है पर क्या करूँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं कुछ नहीं ले पाया, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे शॉपिंग करने में, मेरे लिए नए कपड़े, शूज़ और फिर हैट दिलाने में? वेल रॉबर्ट प्रॉमिस दैट ही वुड। और रॉबर्ट ने उनसे प्रॉमिस किया कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा। एंड इन 2 days टाइम द ओल्ड मैन रिकवर। और 2 दिन में वो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत में सुधार हुआ। He and Robert went to the next town on the bus and my goodness। और वह दोनों अगले दिन टाउन गए, बाज़ार गए और देखा, उसने एकदम देख के हैरान रह गया। What fine clothes Mr. Surly brought for himself। उसने देखा कि इतने सुंदर कपड़े उन्होंने अपने लिए खरीदे। एंड अ वेरी ब्यूटीफुल हैट टू, और बहुत सुंदर से एक हैट भी खरीदी। ब्राउन विद द डार्क ब्राउन रिबन अराउंड इट, और उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर का रिबन भी लगा हुआ था। एंड नाउ व्हाट अबाउट यू, ही सडनली सेड रॉबर्ट। और उसने बोला, और मिस्टर सर्ली ने बोला अब तुम्हारी बारी है, अब तुम बताओ। यू लुक अ बिट एज इफ़ यू कुड डू विद सम न्यू क्लोथ्स टू, कम अलॉन्ग। और उसने बोला तुम, मुझे खुशी होगी कि तुम भी कुछ नए कपड़े देख लो, तो चलो मेरे साथ। एंड वुड यू बिलीव इट, ही बॉट रॉबर्ट अ न्यू सूट, अ न्यू कैप, अ न्यू टाई एंड इवन न्यू बूट्स। और उसने रॉबर्ट के लिए न्यू सूट खरीदा, कैप खरीदी, टाई खरीदी और एक बूट्स भी खरीदे। देन ही टुक हिम इनटू अ शॉप एंड बॉट हिम द बिगेस्ट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम्स दे हैड। और उन्होंने सबसे बड़ी वहाँ पे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खरीदी और दोनों ने खाई। रॉबर्ट कुड हार्डली बिलीव हिज आइज। और उसको देख के बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब चीज़ें उसको मिली थी। एंड नाउ वी विल बाय अ प्रेजेंट फॉर योर मदर। और उसने बोला अब हम तुम्हारी मदर के लिए एक प्रेजेंट खरीदेंगे। एंड फॉर ईच ऑफ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सेड मिस्टर सर्ली। और उनके भाई बहनों के लिए भी कुछ ज़रूर खरीदेंगे। सो ऑफ दे वेंट एंड ब्रॉट अ रेड जम्पर फॉर रॉबर्ट्स मदर। उसने रॉबर्ट की मदर के लिए रेड कलर का जम्पर खरीदा। बिग डॉल फॉर हिज सिस्टर, एक बड़ी सी डॉल खरीदी उसकी बहन के लिए। अ टॉय ट्रेन फॉर हिज ब्रदर्स, और टॉय ट्रेन खरीदी उसके ब्रदर्स के लिए। देन द ओल्ड मैन ब्रॉट अ ग्रेट बैग ऑफ करेंट बंस एंड ऑफ दे वेंट होम। और एक बड़ा सा उन्होंने बैग खरीदा करेंट बंस का और घर में ले गए। व्हाट अ सरप्राइज फॉर रॉबर्ट्स फैमिली। और बहुत अच्छा सरप्राइज था रॉबर्ट फैमिली के लिए। हिज मदर स्टेयर इन एस्टोनिशमेंट एंड ऑल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शाउटेड विद द जॉय टू सी देयर प्रेजेंट्स। और उसकी जो मदर थी बहुत ज़्यादा हैरानी से उनको देख रही थी, उसको ऐश्वर्य से उनको घूर रही थी, ये सब क्या है, कि क्यों सब लेकर आए हैं इतना सब सामान। और उसके जो भाई बहन थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे सारे प्रेजेंट्स को देखकर। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, सेड रॉबर्ट्स मदर। बट रॉबर्ट की मदर ने बोला कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वाई डिड यू डू ऑल दिस फॉर अस। उसने बोला ये सब आपने हमारे लिए क्यों किया। वेल सेड मिस्टर सर्ली, This small boy of yours came and looked after me, cleaned my house, cooked meal for me, swept the floor, made my bed and what not। और उसने बताया कि मिस्टर सर्ली ने कि ये छोटे से बच्चे ने मेरे लिए खाना बनाया, मेरा घर साफ़ किया, मेरे बर्तन साफ़ किए, मेरे लिए बेड बनाया, all out of kindness, not expecting a single penny and never asking for anything
दो ही बैडली नीडेड द मनी। और उसने बताया उसने मेरे प्रति इतना दया दिखाई, दया भावना दिखाई, और उसने कोई भी उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उसको एक सिंगल रुपये भी मेरे से उम्मीद नहीं थी कि वो मिलेंगे, और ना उसने मेरे से एक पैसे की मांग करी। और जबकि उसे इतनी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, वो जॉब भी ढूंढ रहा था, पर फिर भी उसने मेरे से एक भी रुपये नहीं मांगे। और ही डिड नॉट नो आई वॉज रिच। और उसने बोला कि उसको नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा रिच हूँ, बट आई एम ऑल दो आई लिव इन अ लिटिल हाउस आई डोंट हैव एनी वन टू लुक आफ्टर मी। उसने बोला कि मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ और मेरे को देखभाल करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं है। सो आई प्लान अ लिटिल सरप्राइज टू पे बैक फॉर द रोबोट्स काइंडनेस एंड नाउ हैव फाउंड आउट अ जॉब फॉर हिज फादर। और उसने बोला कि मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान करूं, और उसकी जो इतने उसने मेरे प्रति दया दिखाई थी कि उसके लिए मैं भी कुछ करूं, ये मेरा खुद से मेरा मन किया कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूं। और मैंने उसके फादर के लिए भी एक जॉब भी ढूंढी है। सो प्लीज़ टेल हिम टू गो टू हिज न्यू जॉब्स टुमारो। और उसने बोला कि कल से आप अपने नए जॉब पर ज़रूर जाएँ। Everyone stared in delight to see that old Mr. Surly, whom nobody liked, would do all this। और सारे लोग उनको खुशी से उनकी तरफ देखने लग गए, और सभी लोगों को हैरानी थी कि ये सब मिस्टर सर्ली ने किया था उनके लिए। एंड विल यू लेट रॉबर्ट कम एंड डू अ फ्यू थिंग्स मोर फॉर मी स्टिल। और रॉबर्ट को उसने बोला कि तुम अभी भी मेरे घर आओगे और मेरे लिए कुछ चीज़ें करोगे। रॉबर्ट ऑलमोस्ट फेल ऑफ हिज चेयर्स इन सरप्राइज एंड डिलाइट। और वो एकदम से खुशी के मारे कूद पड़ा चेयर से। बट आई डोंट वॉन्ट टू बी पेड। पर उसने बोला पर मुझे उसके लिए पैसे नहीं चाहिए। ही क्राइड आई विल कम बिकॉज आई लाइक यू। उसने बोला मेरे को पैसे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। दैट्स नाइस थिंग दैट ही एवर बीन सेड टू मी। उसने बोला ये सबसे अच्छी बात तुमने मेरे से कही जो आज तक मेरे को किसी ने नहीं बोली थी। मिस्टर सर्ली ने उस बच्चे से बोला। एंड ही वेंट रेड विद प्लेजर। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उसको देख के बहुत खुशी हुई। नो रॉबर्ट यू हैव डन अ लॉट, नाउ यू शेल गेट अ जॉब विद मी एंड बी पेड। और उसने बोला तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर अब तुम मेरे पास जॉब करोगे और मैं तुम्हें पैसे दूंगा उसके। यू आर वर्थ एवरी पेनी। और जितना भी तुम मेरी मदद करोगे उसके तुम्हारे पैसों के हकदार हो। नाउ रॉबर्ट हैज़ अ न्यू ओन जॉब। और रॉबर्ट के पास भी अपना एक खुद का जॉब था। एंड ही इंजॉय इट टू स्पेशली व्हेन ही शेयर सॉसेज एंड टमाटोज विद मिस्टर सर्ली। और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ वहाँ पे, उसको बहुत अच्छा लगा, खासकर तब जब वो दोनों शाम को बैठ के सॉसेज और टमाटोज साथ में बैठ के खाते थे। हिज फादर हैज़ अ न्यू जॉब एज वेल एंड एवरी वन इज़ हैप्पी। और उसके पापा के पास भी एक नया अपना जॉब था और सभी लोग खुश थे। यू आर अ गुड बॉय रॉबर्ट, हिज मदर समटाइम्स से टू हिम। और उसकी जो मदर थी उसको कई बार कहती थी कि तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो, एक बहुत अच्छे लड़के हो। इफ़ यू हैडंट बीन काइंड टू एन ओल्ड मैन दैट डे ही वुड नॉट हैव हैड ऑल दिस गुड लक। और उसने बोला कि अगर तुम उस दिन उनके प्रति दया नहीं दिखाते तो आज ये सब हमारे पास नहीं होता, इतने अच्छे दिन हमारे कभी नहीं आते। एज फॉर ओल्ड मिस्टर सर्ली, वेल you would not know him now. He is so smart and neat, and you should see his face. It is all smiles and dreams with no frowns to be seen. और मिस्टर सर्ली को देखा, जो कोई उनको नहीं जानता था, उनके बारे में कोई नहीं जानता था, उनको देखा वो बिल्कुल नीट और स्मार्ट नज़र आ रहे थे। उनका फेस जो था बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, और उनके जो चेहरे पे स्माइल थी, सपने थे, जो भी जो सोच थी उनके गुस्से पे, उनके फेस पे कोई भी गुस्सा नहीं नज़र आ रहा था, जिसको उनको बोला जाता था कि उनका बैड टेम्पर है, गुस्सा आ जाता है, सब लोग डरते थे, वो चीज़ बिल्कुल भी उनके चेहरे पर नहीं नज़र आ रही थी। तो सभी लोग बहुत खुश थे। तो इसी प्रकार से बताया गया है कि अगर आपको कोई असहाय व्यक्ति दिखे या कोई निर्बल दिखे, उनको ज़रूरत हो आपकी, तो आप उनकी ज़रूर मदद करें। जिस प्रकार इस बच्चे ने उनकी मदद करी, आपको नहीं पता कि कब आपका समय बदल जाए, कब आपका अच्छा समय आ जाए। ज़रूरी नहीं कि आपने जिसकी हेल्प करी है वही आपकी वापस हेल्प करेगा या पे बैक करेगा आपको किसी और तरीके से। हो सकता है आपके अच्छे कर्म आपको कहीं और अच्छी चीज़ आपके साथ हो जाए। तो इसीलिए इसमें बताया गया है स्टोरी में कि हमें हमेशा कि सबके प्रति दयावान रहना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए गरीबों की, जो दुखी लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, उनकी हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। तो ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है, ओल्ड मिस्टर सर्ली। और इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए, ओल्ड मिस्टर सर्ली पार्ट 2।
और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और इसी तरह अपना साथ और प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।